हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का करा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अक्षर ज्ञान क्लास 10th का, और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। जो भी हमारे दोस्त या आगे क्लास का वो जाके अपना वीडियो लिस्ट में देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजाक्षर किसकी कृति है? तो यह अनामिका। अगला है, गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? काव्य संग्रह है। अगला, अनुष्टुप किसकी कृति है? तो ये भी अनामिका का ही है। अगला, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसमें होगा बाल मनोविज्ञान, ठीक है। बाल यानी कि बच्चे को कैसे अक्षर ज्ञान का बोध कराना या कैसे सिखाना है ना, उसी के बारे में ये कविता का है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ने से बहुत अच्छा होगा। और अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? जी, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो ये भी अनामिका का ही है, जो कि बिहार की ही कवियत्री है, ठीक है, मुजफ्फरपुर। और अगला है, अनामिका किस काल की कवित्री रही? तो ये समकालीन कवित्री है, ठीक है। अनामिका किस काल की कवित्री है? तो वह समकालीन है। अगला है, चौखटे में यानी स्लेट में, जिसको हम लोग स्लेट कहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चौखटे में बेटे का क्या नहीं हटता है? तो इसका राइट आंसर है को। बच्चा जब छोटा होता है ना, वो बड़ा बड़ा लिखेगा, तो वही बोल रहा है उसका को भी नहीं हटता है चौखटे में, ठीक है। अगला, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो बच्चा जो है वह अंगों पर आकर थमक जाता है, ठीक है। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? अंगों पर, ठीक है। और चलिए दोस्त, आपको साइंस मैथ या कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है ना पढ़ाई से रिलेटेड, आप जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अबोध बालक के अक्षर पार्टी पर क्या नहीं अटता है? जी हाँ, अबोध बालक के अक्षर पार्टी पर क्या नहीं अटता है? तो वह को है, अभी पहले भी बताया को नहीं अटता है। अगला, किसका ध्यान को लिखते समय कबूतर पर होता है? को से कबूतर, अबोध बालक का, ठीक है, जो नादान बालक छोटा होता है उसका। अगला है, बालक अंगों के डो को क्या समझता है? जी हाँ, बालक अंगों के डो जो है, वह अंगों का डो जो बच जाता है बिंदा छोड़ा के, उसको क्या समझता है? माँ। और बगल में जो वो बिंदा बैठा है, बिंदु जिसको बोलते हैं, वो बगल वाला, तो उसको क्या माना है? बेटा, ठीक है। बहुत कितना अच्छा है ना। कविता अक्षर ज्ञान में अंगों को क्या कहा गया है? तो अंगों को दोनों मिला के माँ बेटा कहा गया, ठीक है। अगला है, खालिश यानी खड़ा या ये शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटे की। क्या होगा? बेटे की। अगला है, कविता में घोष से किसका बोध कराया गया है? घोष से, आप लोग भी पढ़े होंगे, कविता में घोष से किसका बोध कराया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ा का। किसका? घड़ा का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं हम। आप लोगों को क्या है ना, केवल सुनना है, बाकी का काम हम खुद आप लोगों के लिए करके लाते रहेंगे, ठीक है। अगला, कवित्री अनामिका ने किसका संपादन किया है? ठीक है, किनका संपादन किया है, एडिट किसको किया है? तो ये कहती हैं औरतें, ठीक है। अगला है, कवित्री अनामिका जी आलोचनात्मक लेखन है किस चीज़ का? तो स्त्रीत्व का मानचित्र का। वो स्त्रीत्व के बारे में बहुत लिखे हैं, जैसे वो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते थे बाल यानी बच्चे के बारे में, तो ये स्त्रीत्व का मानचित्र के बारे में। अगला है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर तीनों आपका हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, और तीनों यानी तीनों पुरस्कार नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी वाला, तो मेमोरेबल पोएट्री। क्या होगा? मेमोरेबल पोएट्री। अगला क्वेश्चन है, विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या? तो विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू, ठीक है, बेटे के। अगला है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो ये है विफलता पर छलके आंसू, ठीक है, यही प्रथमाक्षर होता है। जब आप सीखिएगा तो बच्चे रोएंगे, यानी बहुत दिक्कत होता है ना शुरुआत में उसको भी। अगला क्वेश्चन, अनामिका का जन्म कब हुआ? तो अनामिका का जन्म 7 अगस्त 1961 को हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 1961। और पहले भी हम बता चुके, बिहार की कवित्री है। और अगला मतलब क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर बिहार में। और हाँ, याद रखिएगा, आपका क्लास 10 में एक ही कवित्री है बिहार की, वो भी वह यही है अनामिका, और कोई कवित्री है ही नहीं। हाँ, अगला, अनामिका के पिता का नाम क्या था? अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। अगला क्वेश्चन है, खालिश शब्द क्या है? जो खालिश शब्द जो है वह क्या है? कौन सा भाषा का? खालिश शब्द अरबी भाषा का, ठीक है। अंघो वर्ण क्या है? तो यह नासिक के वर्ण है। अंघो वर्ण कौन सा वर्ण होगा? नासिक के वर्ण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको इंग्लिश स्पोकन भी बेस्ट इस चैनल पर सीखने के लिए मिलेगा, इंतज़ार कर रहा है आप लोगों का। आप लोग जाके फटाफट देखिएगा, ठीक है।
एक एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा और ऐसा आप लाखों सेंटेंस अपने से क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है। अगला है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला है कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है, जी ख से क्या याद आ रहा है, तो ख से खरगोश याद आ रहा है। ठीक है। अगला है कौन सा वर्ण म के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसमें आप यानी उलझन में नहीं पड़िएगा, पहले भी हम बता चुके हैं। अंगों का डो जो है वह म है और बिंदु जो बगल में वह बेटा है। तो कौन सा वर्ण म के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अंग। ठीक है। और यह है कि नासिक के वर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे खालिस का अर्थ क्या होता है, जी खालिस का अर्थ क्या होता है, खालिस का अर्थ होता है वैर। क्या होता है खालिस का अर्थ, वैर। अगला क्वेश्चन है प्रथमा अक्षर का विपरीतार्थक क्या होगा, प्रथमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथमा अक्षर का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अंत्याक्षर यानी अंतिम अक्षर। अगला है अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, यानी कि अक्षर ज्ञान कविता से में जो है वो पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ख। क्या होगा, ख, है ना। और चलिए दोस्त आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।